मदन मंचुका द्वारा दी गई चेतावनी युवराज के मित्रों, विशेषकर गोमुख के मन में थी। गोमुख ने विद्याधर अंगरक्षकों से दक्षिणी श्रेणी की शक्तियों, उनकी सेना और उनके सम्राट अंगारवेग के बारे में गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वे जानते थे कि मानसवेग जैसा अभिमानी योद्धा अपनी पराजय को चुपचाप सहन नहीं करेगा, और वे सही थे। माया क्षेत्र से अपमानित होकर भागा मानसवेग सीधा दक्षिणी विद्याधर लोक में अपने पिता सम्राट अंगारवेग के पास पहुंचा। अंगारवेग एक अत्यंत क्रूर, शक्तिशाली और मनुष्यों से घृणा करने वाला शासक था। जब उसने अपने पुत्र को एक मनुष्य के हाथों पराजित और अपमानित होकर लौटते देखा तो उसका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। धिक्कार है, वह अपने सिंहासन से गरजा, मेरे पुत्र को, जो विद्याधरों में श्रेष्ठ है, एक निकृष्ट पृथ्वी पर रेंगने वाले कीड़े ने पराजित कर दिया। और कलिंग सेन की इतनी धृष्टता कि उसने हमारी होने वाली वधू का विवाह उस मनुष्य से कर दिया। यह केवल तुम्हारा अपमान नहीं है, यह समस्त दक्षिणी श्रेणी और हमारी विद्याधर जाति का अपमान है। मानसवेग ने अपने पिता के क्रोध को और भड़काते हुए कहा, पिताजी, वह मनुष्य साधारण नहीं है, उसके पास महादेव का वरदान है। उसने पाशुपतास्त्र का आह्वान किया था। महादेव का नाम सुनकर अंगारवेग एक पल के लिए शांत हुआ, लेकिन फिर उसका अहंकार और भड़क उठा। तो क्या हुआ? महादेव का वरदान उसे एक मनुष्य होने के पाप से मुक्त नहीं करता। विद्याधरों की राजकुमारी पर केवल विद्याधरों का अधिकार है। हम उस मनुष्य से मदन मंचुका को छीन लाएंगे और उसे उसके अपराध का दंड देंगे। कुछ ही दिनों बाद जब सम्राट उदयन का दरबार लगा हुआ था और युवराज नरवाहन दत्त अपनी दिव्य पत्नी के साथ वहां विराजमान थे, आकाश मार्ग से एक काला साया दरबार की छत पर उतरा। वह एक भयावह दिखने वाला विद्याधर दूत था जिसने काले वस्त्र पहने थे। वह दक्षिणी श्रेणी का प्रतीक था। उसने दरबार में प्रवेश करते ही घृणा से चारों ओर देखा। सेनापति रुमणवान ने अपनी तलवार खींचते हुए कहा, कौन हो तुम और सम्राट उदयन के दरबार में इस तरह बिना आज्ञा प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? वह दूत हंसा, मैं उस मनुष्य से बात करने आया हूँ जिसने हमारी जाति का अपमान किया है। वह युवराज के सामने आया और एक पत्र फेंकते हुए बोला, यह मेरे स्वामी विद्याधरों के दक्षिणी सम्राट महापराक्रमी अंगारवेग का संदेश है। महामंत्री योगंधरायण ने वह पत्र उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। पत्र की भाषा अत्यंत अपमानजनक और घृणा से भरी थी। हे निकृष्ट मनुष्यों, तुम्हारे पुत्र ने हमारे क्षेत्र में घुसकर हमारे राजकुमार मानसवेग को धोखा देकर हमारी होने वाली वधू मदन मंचुका का अपहरण कर लिया है। तुमने एक विद्याधरी को अपने मनुष्य लोक में रखकर हमारी पूरी जाति को अपवित्र कर दिया है। हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं, या तो मदन मंचुका को सम्मान सहित हमारे दूत के हवाले कर दो और अपने पुत्र को दंड के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत करो, अन्यथा दक्षिणी श्रेणी की अजेय सेना तुम्हारी इस मिट्टी की नगरी कौशाम्बी को जलाकर राख कर देगी और तुम्हारे वंश का नामो निशान मिटा देगी। पत्र को पढ़कर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। यह कोई विवाह का प्रस्ताव नहीं, यह सीधे सीधे युद्ध की घोषणा थी। कौशाम्बी का राज्य, जो अब तक पृथ्वी पर अजेय था, आज आकाश के एक शक्तिशाली साम्राज्य की सीधी चुनौती के सामने खड़ा था।